मैं कहूँगा कमिट किया है, जो कि शायद दुनिया की तारीख में बहुत कम देखने को मिला, या अभी हमने गाजा के अंदर देखा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मोदी ने तो पाकिस्तान को नहीं तोड़ा था, इंडिया ने तोड़ा था। यह माइंडसेट था जिसने पाकिस्तान को दो टुकड़े किया, और हम आज भी इस चीज को हम भुला नहीं सके। और इंशाल्लाह वक्त आएगा कि जब पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। आज जो हालात पैदा हुए हैं जनाब अली, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, चंद एक चीजें मैं यहां कहना चाहूंगा। एक तो इस पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन, मैं समझता हूं कि तमाम जमातों को सलूट पेश करना चाहिए कि उन्होंने मुत्तहिद होकर हिंदुस्तान को एक जवाब दिया। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो मीटिंग हुई थी, उसने जो दो टोक जवाब दिया हिंदुस्तान को पाकिस्तान की तरफ से, मेरा ख्याल है कि वो भी एक बहुत ही एक अच्छा और बरवक्त जवाब था। यहाँ मेरे भाई उमर अयूब साहब ने कहा कि वजीर आजम ने ये क्यों कहा कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लें। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान को हम घुटनों पे ले आइए कहकर, मैं इस बात पे नहीं कहना चाहता कि ये कहना कि आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं, इसका मतलब है कि पाकिस्तान तैयार है। माजी के अंदर बहुत से ऐसे ऑपरेशन होते रहे, लेकिन हमारी कई जगह पर हमारी खामोशी ने, खास तौर पर जब आर्टिकल 370 और 35A उन्होंने इन्वोक किया और कश्मीर को सबजुगेट करने की कोशिश की, मेरे ख्याल में उस वक्त टाइम था कि पाकिस्तान इसी तरह खड़ा होता हिंदुस्तान के मुकाबले में जिस तरह आज हम उनको जवाब दे रहे हैं। वो हमारी खामोशी, हमारी कमजोरी समझी गई, और उससे हिंदुस्तान ने फायदा उठाकर कश्मीर के अंदर जहां वो 1 लाख लोगों को शहीद कर चुके हैं, जहां छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने नेज़ों के ऊपर उनकी जानें ले ली हैं, जहां ख्वातीन के सरों से दुपट्टे उतार दिए, जहां पर उन्होंने केमिकल पैलेट्स इस्तेमाल किए माजी के अंदर, वो मोदी की हुकूमत थी। तो हम अपना नैरेटिव जो है, हम अपनी बात जो है, हमारी कमजोरी ये है कि हम अपनी बात को इंटरनेशनल फोरम्स पे उस तरह उजागर नहीं कर सके जिस तरह के हिंदुस्तान ने और दीगर ममालिक को करते हैं। जिस तरह आज इजराइल जेनोसाइड कर रहा है फलस्तीन के अंदर, सारी दुनिया खामोश है, सारे मुस्लिम ममालिक भी खामोश हैं। आज मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान को ये बात देख लेनी चाहिए और थोड़ा सा माजी से थोड़ा सा सबक सीखना चाहिए। माजी और माजी करीब की मैं बात करूंगा। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन सिर्फ बताने के लिए कि हमारे ब्रादर मुल्क ईरान ने 1 मिसाइल मारा था, तो उसके जवाब में हमने 9 मिसाइल मारे थे। तो उसके बाद फिर अगले दिन हमारी दोस्ती हो गई थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके वजीर जो है वो पाकिस्तान आए हुए हैं, और वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बातचीत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोदी को भी पता होना चाहिए कि अगर यहाँ कोई पंगा, पता नहीं लफ्ज ठीक है कि नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई दरअंदेजी की या कोई एडवेंचर करने की कोशिश की, तो आज हमारे पास भी वो चीज मौजूद है जो उनके पास मौजूद है। ये थोड़ी सी मैं तारीख पर रोशनी डालना चाहूंगा कि 1986 में अगर हमें याद हो तो इजराइल के साथ मिलकर हिंदुस्तान ने कोशिश की थी कि वो कहूटा पे अटैक करे, और बाकायदा इजराइल के जहाज हिंदुस्तान पहुंचकर रिफ्यूलिंग करवा रहे थे, और वहां से उन्होंने कहूटा पे अटैक करना था। तो बर वक्त पाकिस्तान को जब मालूम हो गया, और हमारी एयरफोर्स 48 घंटे हवा में रही, और इजराइल और हिंदुस्तान की जुर्रत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख करके देखें, और वहीं से उनका वो जो सारा प्रोग्राम था वो वापसी का हो गया। 1987 में ब्रास टैक एक्सरसाइजेस हुई, जो सारी दुनिया को मालूम है, जिसको क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम से याद किया जाता है।
कि हिंदुस्तान ने अपनी 1 लाख फौज हमारे बॉर्डर्स पे लाकर खड़ी कर दी थी, तो जनरल ज़िया-उल-हक शहीद ने हिंदुस्तान का दौरा किया, क्रिकेट डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं। इसी हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।